हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या सेक्टर है ना, ये सर्कल पढ़ रहे हैं। और सर्कल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्टर। आज पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। हेडिंग दीजिए सेक्टर ऑफ सर्कल। ये लगता है कि चौथा क्लास है ना। क्वालिटी ठीक है ना जी? ठीक होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है कि सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये जानना है। तो सेक्टर जो है ना वो एंगल पे डिपेंड करता है। सेक्टर डिपेंड्स ऑन एंगल। जैसे एक चीज़ याद रखना, ये जो सर्कल होता है, सर्कल में अगर ये सेंटर है तो कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल जब 360 डिग्री का होता है, ध्यान से देखना, कंप्लीट एंगल जब 360 डिग्री का होता है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। लेकिन अगर 1 डिग्री रहेगा तो क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या कहेंगे? 360 डिग्री कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसी तरह से अगर 2 डिग्री रहेगा तो क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लगातार जब इसी तरह से बढ़ते जाएगा और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन एंगल आएगा जो डिफाइन नहीं रहेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है क्या? नहीं है। तो एक अननोन एंगल हम कह देते हैं थीटा। और जब ये थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा तो एरिया कितना क्रिएट करेगा पता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना? एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा अपॉन 360 गुने पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हम आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देते, अगर हम आपको फार्मूला बताते हैं कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आप इसको रटना शुरू कर देते, हमेशा इसको रटते। लेकिन अगर जैसे हमने यहाँ पे एंगल बाई एंगल इसको क्रिएट किया तो आप इस चीज़ को समझेंगे क्या कि थीटा यहाँ पे लगता है तो काहे लगता है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग अभी सेक्टर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ये एक सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर भी 2 तरह की, जो अनशेडेड पोर्शन है वो मेजर सेक्टर, ये क्या है? मेजर सेक्टर। और जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है? माइनर सेक्टर। एक बात मुझे बताना, जब हमको थीटा मालूम है हम ये कैसे कह देते हैं? जैसे एगो फिगर दे देगा, डायरेक्ट दे देता है और कहता है ना कि इस तरह से दे देगा, और इस तरह से दे देगा, वो कहेगा ना कि इसका एरिया जो है ना वो थीटा अपॉन 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये डिफाइंड है क्या? अकॉर्डिंग टू फिगर ये डिफाइंड है क्या? नहीं है डिफाइंड। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल मालूम नहीं है। यहाँ पे हमको एंगल मालूम नहीं है कि किस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है। अगर हम इसको कहेंगे कि थीटा है, क्या है ये? तो ये कितना बनेगा? देखिए तो 360 माइनस क्या बनेगा? थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जैसे यहाँ पे हम थीटा मेंशन करेंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा कि हमारा छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पे माइनर कहलाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? मतलब कि दोनों फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू कितना? पाई आर। कब? जब थीटा इज लेस देन 360 माइनस थीटा। जब थीटा छोटा होगा किससे? 360 माइनस। अब ये कैसे पता करेंगे कि सब थीटा छोटा होगा? क्योंकि इसका जो सेक्टर है ना ये अनशेडेड से कम है। कैसा है? कम है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर माइनर सेक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? दोनों को प्रूफ करके बता दें क्या? तो अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, माइनर सेक्टर का एरिया कितना आएगा? अगर हमारे पास ये थीटा है, क्या है? थीटा है, तो कितना होगा? थीटा बटे 360 गुने पाई आर
तो मेजर का क्या होगा, 360 माइनस क्या होता है, 360 माइनस क्या होता है, तो 360 माइनस थीटा होता है ना। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया आ जाएगा। अगर कहेगा कि ये थीटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री रखेंगे, तो बाकी ये बचेगा से कितना बचेगा, 200 330। तो यहाँ पर 360 में से थीटा जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन जनरली आप लोग पढ़े क्या होंगे पता है कि एरिया, हाँ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या, माइनर सेक्टर। यही ना पढ़े होंगे, यही पढ़ा है ना जी, कि कुछ और पढ़ा है। तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन यही हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग माइनर सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे और ये मेजर सेक्टर के एरिया की बात करेगा तो 360 माइनस क्या। तो आप समझ रहे हैं, एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल कितना डिग्री पे बनता है, 360 डिग्री पे बनता है। कितना डिग्री पे बनता है, और सेक्टर डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे। तो 360 माइनस थीटा नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो हम भी तो वही चीज का है ना, कोई दिक्कत है। इसको लिख लीजिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेक्टर ऑफ सर्कल है ना, तो सेक्टर ऑफ सर्कल के बाद अब जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर्क के बारे में पढ़ेंगे कि आर्क क्या होता है। तो सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक कौन सा, माइनर सेक्टर, और दूसरा कौन सा, मेजर सेक्टर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा, थोड़ा सा वेट करिए। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसे बताइए हमको, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है, सरकमफ्रेंस जब 2 पाई आर होता है तो एंगल इसमें कितना डिग्री का होता है। तो जब 360 डिग्री होता है तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बराबर 2 पाई आर कब, जब इसका एंगल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन जब 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, 2 पाई आर बटे 360। 2 डिग्री होगा तो क्या होगा, लेकिन जब थीटा डिग्री होगा तब क्या होगा। मामला समझ में आ रहा है? और वहां पे कौची दिले था पता है, वहां पे कौची दिले था, वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर में जो दिया हुआ था, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या दिया हुआ था, 1/2 इंटू 1/2 इंटू कौची, लेंथ ऑफ आर्क इंटू कौची, रेडियस। पता है? तो अरे भैया, जब आप लेंथ ऑफ आर्क को इसको यहाँ पे रिप्लेस करिएगा तो 2 से 2 कौची हो जाएगा, कैंसिल। अब पाई आर तो रहेगा, अब पाई आर वार कौची बन जाएगा, और थीटा बटे 360 कौची रहेगा ना, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर। क्लियर है? यही बात है। तो अगर हमको लगाना होगा एरिया ऑफ सेक्टर तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या, रेडियस लगा सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमको एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर केवल हमको देगा और रेडियस देगा तो भाई हम इससे हम लोग थीटा भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन आर्क में भी कितना होता है, 2 गो होता है। तो अगर हम लोग 2 गो पॉइंट लगाते हैं यहाँ से, तो ये कौन सा, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला है सो कौन सा, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो माइनर आर्क का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, तो माइनर आर्क से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये कितना बनाएगा, 360 माइनस थीटा। तो समझ में आ गया होगा कि 2 पाई आर अपॉन कितना है, 360 इंटू थीटा। लेकिन जब मेजर आर्क की लेंथ की बात करेगा तो कितना, 360 माइनस थीटा अपॉन इंटू 2 पाई आर। इसी को आप क्या कह सकते हैं,
कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कह सकते हैं कि नहीं? जैसे बात करते हैं अगर कि अगर हमको मेजर आर्क ये है ना जी, मेजर आर्क अगर हमको निकालना होगा तो मेजर आर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ना ले ले। तो अगर बात करेंगे कि मेजर ऑफ, यहां से देख लीजिए, यहाँ पे है ना क्या है, मेजर आर्क है ना, कंप्लीट सरकमफ्रेंस में से अगर ये वाला छोटका पोर्शन को काट दीजिएगा तो कौची बचेगा? यही ना बचेगा, बड़े वाला पोर्शन ना बचेगा। अब बड़ा वाला पोर्शन कौची कहलाता है? बड़ा सर्कल को क्या कहलाया? मेजर आर्क। कौची कहलाएगा? तो मेजर आर्क जब वो कहलाएगा तो मेजर आर्क कितना डिग्री पे बनाएगा? 360 माइनस, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 गुने 2 पाई आर। लिख लीजिए इसको, ठीक है ना? तो अब आगे इसके पढ़ेंगे। हाँ पूछो क्या प्रॉब्लम है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो तो आर्क ही जो बनेगा ना ये माइनर बनेगा, डिपेंड करेगा, जो छोटका एंगल होगा ना वो माइनर कहलाएगा। जैसे थीटा के मान लो कि 60 डिग्री ले लिया तो यहाँ पे 300 ना बनेगा, तो जो 60 डिग्री के साथ होगा वो क्या होगा? माइनर, और जो 300 के साथ होगा क्या होगा? मेजर। क्लियर है सभी को? तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, उसी को आर्क लिख दिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, माइनर भी लिखो या आर्क लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करेगा उसका एंगल कितना है ये। अब एक समस्या है कि पेरीमीटर ऑफ क्या है जी? सेक्टर है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देख लो, अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे तो ये तो हमारे पास एंगल बनेगा क्या? थीटा ए, जैसे ये हमारा ए ओ और ये क्या हो गया? बी हो गया ना। तो एंगल हमारा ये बन रहा है, इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? ये जो हम डार्क कर रहे हैं इसका क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू कितना? थीटा। होता है कि नहीं? और ये क्या रहेगा? रेडियस। और ये क्या रहेगा? रेडियस। तो डिपेंड करेगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या? थीटा अपॉन कितना? 360 गुने 2 पाई आर प्लस कितना? 2 आर। लेकिन कब? जब 2 को रेडियस रहेगा तभी ना सेक्टर कहलाएगा, है ना बात सही? जैसे इसका लेंथ निकालते हैं ना हम लोग, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर निकालते हैं। तो जब इसका लेंथ हम लोग थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर से निकालते हैं तो बस केवल यहां से ए से लेके बी तक आर्क ए बी, आर्क ए बी। लेकिन पेरीमीटर में चारों तरफ ना होता है, पेरीमीटर में चारों तरफ ना होता है जी। तो पेरीमीटर की बात किया तो चारों तरफ की बात किया तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। अब ये देख लीजिए, तो जैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया, और क्या हो गया? माइनर आर्क हो गया, और क्या हो गया? ये सब हो गया। अब बच क्या गया? सेगमेंट भी 2 तरह के होते हैं, थोड़ा सा देख लो। सेगमेंट की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा? सर्कल। और ये इस तरह से, ये जो बनता है यही ना सेगमेंट बनता है, सेगमेंट यही ना बनता है जी। तो जब ये हमारा सेगमेंट बनता है ओ ए और ये क्या है? बी है। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करता है तो यहां से ये क्या है? थीटा, ये क्या है? आर, और ये भी क्या है? आर। तो सबसे पहले कौची बनता है? सेक्टर। कौची बनता है? तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया, एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल, माइनस करना होगा हमको। लो ट्रायंगल पत्ते नहीं रहेगा, ट्रायंगल पत्ते नहीं रहेगा। क्या आइसोसेलस है, क्या स्केलर है, तो मतलब इक्विलैटरल है। लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता है। तो ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलस। लेकिन आइसोसेलस के एरिया हम लोग तब ना निकालेंगे जब हमको बेस मालूम रहेगा। बेस मालूम है का?
बेस जब मालूम नहीं है तो इसका एरिया होता है क्या, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? नहीं, इसके लिए डायरेक्ट एकदम। सर बेस एंड हाइट से भी तो निकाल सकते थे, हाफ हाफ करके अगर एंगल 60 दिया हुआ रहता तो इधर 30 ऐसे कैसे निकालेगा? ऐसे करके ऐसा जरूरी नहीं है, ये दिया हुआ थोड़ी है किसी हमको यहाँ पे इसको ड्रॉ करके हम इसको बाइसेट करवा सकते हैं। देगा तब ना। कौन होता है वो? जैसे ऐसे 1/2 इंटू साइन स्क्वायर तो हो गया थीटा। जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, यही तो होता है। लिख लीजिए इसको। स्टार्ट है ना ये? पाउज करो थोड़ा इसको उत्तम। कौन कौन? एक कौन माइनर सेगमेंट, और ये क्या होता है मेजर, और ये क्या होता है माइनर। तो माइनर और ये मेजर के लिए माइनर यही जो हमारा जो बन रहा है ना यहाँ पे सेगमेंट, तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे क्या सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट जो है ना डिपेंड करेगा, अगर ये थीटा तो ये कौन सा 360 माइनस थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बन रहा है ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर भी तो बनेगा कुछ ना कुछ। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत? और एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है माइनस, सेगमेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और जब इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा, सोल्व करेगा तो कितना आएगा पता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझे बात को? ये थ्योरम समझ, ये सब थ्योरी समझ में आया कि नहीं, पॉइंट समझ में आया ना। अभी हम जितना भी पोर्शन बताएंगे अब इस पे हम कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपको करना क्या है कि सारे जो बुक्स का एक्सरसाइज जो है उसको बनाना है ना, और हमको क्वेश्चन बताने से पहले पार्टिकुलरली उसको पूछ लेना है कहाँ पे दिक्कत है कैसे है, कर लेगा उसको। मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। जैसे देख लो, जैसे इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा नीचे 1, तो 1 और 360 का एलसीएम क्या 360, पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया कॉमन, तो 360 माइनस क्या हो गया थीटा। क्लियर है? कोई डाउट है नहीं ना? तो उस आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को बताइएगा, लेकिन हम उसमें एडिशनल क्वेश्चन बताते चलेंगे, सब एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है?